हेलो एवरीवन। मैं हूँ राजेश मालवी और आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश ज्ञान चैनल। आज हम नीड से संबंधित बहुत ही आवश्यक जानकारी शेयर करेंगे। अतः चलिए देखते हैं। नीड जरूरत है। पहला प्रयोग इसका होता है एज ए मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। तो इसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरा प्रयोग देखेंगे। तो मुख्य क्रिया के रूप में ऑर्डर रहेगा सब्जेक्ट नीड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, आई नीड टू वर्क, मुझे काम करने की जरूरत है। आवश्यकता, ही नीड्स टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाने की आवश्यकता। अब इसमें आप गौर करेंगे तो यहाँ पर नीड्स है और यहाँ नीड है, अर्थात जो ये नीड है ये अपना फॉर्म सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर रहा है। इस तरह की क्रियाएं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं वही मेन वर्ब रहती। तो ये इसका मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग हुआ। जहां पर ये चेंज नहीं होंगे वो मॉडल की तरह काम करेंगे। जैसे कैन या मस्ट चेंज नहीं होते, आई कैन डू, ही कैन डू, तो कैन में चेंजेस नहीं होते। इस तरह से जब ये सहायक क्रिया या मॉडल की तरह काम आएगा तो चेंज नहीं होगा फॉर्म। तो यहाँ पर इसका फॉर्म चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो ये यहाँ पर मुख्य क्रिया की तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं नेगेटिव में, आई डोंट नीड टू वर्क। यहाँ पर डोंट डजंट ये लग जाएंगे चेंज टेंस के हिसाब से। आई डोंट नीड टू वर्क, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। ही डजंट नीड टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाने की आवश्यकता नहीं। इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, डू आई नीड टू वर्क, डज ही नीड टू सी ए डॉक्टर, क्या उसे डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो इस तरह से इनका ये प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रयोग मॉडल की तरह कैसे होता है। सेकेंड टाइप का प्रयोग एज मॉडल की तरह। तो इसका सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट, उसमें डोंट नीड था, इसमें नीड नॉट हो गया। ये चेंजेस होगा जब ये मॉडल की तरह यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है, इसलिए मैंने अफर्मेटिव सकारात्मक यहाँ पर मेंशन नहीं किया, डायरेक्टली नेगेटिव मेंशन किया। तो देख लेते हैं, ही या ही नीड नॉट गो देयर, उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आई नीड नॉट डू दिस वर्क, मुझे यह काम करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई बोलता है कि इसको हम मेन वर्ब की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, तो
ही डज नॉट नीड टू गो देयर, डू नॉट डज नॉट लग के और ये बन जाएगा इस तरह से। तो इससे बचने के लिए अपन डायरेक्टली नीड नॉट का यूज ही कर देते हैं। इसके बाद नीड नॉट हैव। जरूरत नहीं थी, नीड नॉट हैव अर्थात जरूरत नहीं थी। ऑर्डर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नीड नॉट हैव, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। आई नीड नॉट गो देयर, सॉरी हैव गॉन देयर, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से ये बन जाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो ये नीड अपना उठ के स्टार्टिंग में आ जाएगा, नीड आई हैव इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अब वैसे प्रयोग होते नहीं हैं एक्चुअली, तो इस तरह से ये बन जाएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी स्पष्ट हो गई होगी, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।